हेलो बच्चों, आज हम अपने रिवीजन शेड्यूल में हैं। तो अभी फिलहाल चूंकि कुछ दिनों बाद हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो ये ज्यादा जरूरी होगा कि हम अपना क्या करें, बहुत अच्छे से रिवीजन करें। तो रिवीजन के लिए फिलहाल प्रैक्टिस शीट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा एक और चीज है जो हमने सोची है, तो वो मेरी तरफ से ये है कि आपके पाठ के बीच बीच में कुछ अभ्यास प्रश्न पत्र है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न पत्र है, हम इसका भी अभ्यास करेंगे। तो आज जो मैं ये बना रही हूँ, ये आपके व्याकरण की ही पुस्तक में से आपके अभ्यास प्रश्न पत्र आपको करवा रही हूँ। ठीक है, आप अपनी बुक में ये अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस के रूप में एज अ रिवीजन आप कर सकते हैं इसको, जिससे आपको ही सफलता मिलने की जो गुंजाइश है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, या यूं कहें कि आपका ही रिवीजन बहुत आसानी से हो पाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो है हमारा, हम पेज नंबर 25 पर दिया हुआ है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पृष्ठ क्रमांक, तो आपको आसानी होगी। 25 पृष्ठ क्रमांक, ठीक है। ये मैंने इसलिए डाला है ताकि आप आसानी से कर सके इसे। ये है आपका अभ्यास प्रश्न पत्र पाठ 1 से लेके पाठ 4 तक। मैं हेडिंग भी आपको दे रही हूँ, अभ्यास प्रश्न पत्र पाठ 1 से 4 तक। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है और मेरी आशा है। मैं साथ ही आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि इसको आप जरूर से करें, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। पहला प्रश्न क्या दिया है इसका, वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। तो प्रश्न 1 है इसका, वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। ठीक है, तो ये जो है इसका, इसमें सबसे पहला आपको दिया हुआ है, क है इसका, पढ़ने के ढंग को लिपि कहते हैं। पढ़ने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, ये सही है या गलत है ये बताना है। दूसरा, हम दोनों प्रश्न एक साथ लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। शब्दों के सही क्रम को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सही क्रम को वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये दोनों। अब इन दोनों में से हमको क्या ढूंढना है
कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो क्या बताएंगे आप कि कौन सा वाक्य सही है, बताइए कौन सा सही है। पढ़ने के ढंग को लिपि कहते हैं, क्या ये वाक्य सही है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लिपि क्या होती है? लिखने का तरीका, लिखने के चिन्ह, है ना, जिन चिन्हों के माध्यम से हम भाषा को बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। तो क्या हुआ इसमें? पढ़ने के ढंग को लिपि नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इसको कट कर देंगे। अब शब्दों के सही क्रम को वाक्य कहते हैं। यस, ये बात एकदम सही है, शब्दों के सही क्रम को ही हम वाक्य कहते हैं। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, दिए गए वाक्यों पर सही का निशान लगाइए। अर्थात सही वाक्य जो है उन पर आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए सही वाक्यों पर ये यदि रहेगा प्रश्न, तब आपको क्या करना है? क इसमें दिया हुआ है, मेरी बोतल में पानी है मेरी बोतल में, बोतल पानी में है मेरी। इन तीनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो क, मेरी बोतल में पानी है, दूसरा है पानी है मेरी बोतल में, तीसरा है बोतल मेरी में पानी। बोतल मेरी में है। अब तीनों में से सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, मेरी बोतल में पानी है, यही चीज सही है, तो इसे ही आप सेलेक्ट करेंगे। दूसरे पे हम आते हैं ख। बच्चे सब खेलते में मैदान है। बच्चे सब खेलते में मैदान है। दूसरा है, सब बच्चे मैदान में खेलते हैं। तीसरा दिया है आपका, खेलते हैं सब बच्चे मैदान में।
तीनों में से कौन सा सही है? आपको भी जब मैंने पढ़ा तब ये चीज समझ में आ गई होगी कि जिस वाक्य को बोलने में और लिखने में हमें सोचना नहीं पड़ता, हमें ज्यादा ध्यान देना नहीं पड़ता, वही चीज क्या है? सबसे सही या सबसे बेहतर है। तो आपने देखा कि दूसरा वाक्य जो लिखा हुआ है कि सब बच्चे मैदान में खेलते हैं, ये हमें ना ही पढ़ने में दिक्कत आती है, ना सुनने में दिक्कत आती है, ना समझने में दिक्कत आती है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि कौन सा हमारा है? ये हमारा सही वाक्य है। ठीक है, समझ आ गया आपको? दूसरा वाक्य सही है हमारा। उसके बाद तीसरा, प्रश्न 3, दिए गए राज्यों को उनकी बोली से मिलाइए। प्रश्न 3 है आपका, क्या है? ग में दिया है यहाँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जस्ट सामने कौन सी बोली लिखी हुई है? बंगाली। उसके बाद इधर है केरल, उसके बाद है बंगाल, फिर यहाँ लिखा है पंजाब। बोलियां कौन सी है? सबके सामने के नीचे बंगाली, दूसरे के नीचे पंजाबी, मलयालम, मराठी। ठीक है, आप देखिए, आपको भी पता है कि महाराष्ट्र की बोली क्या होती है? मराठी। केरल की बोली मलयालम, बंगाल की बोली बंगाली, और पंजाब में कौन सी बोली बोली जाती है? पंजाब। तो इस तरीके से इन राष्ट्रों में ये बोलियां बोली जाती है। ठीक है, हो गया? समझ आ गई सारी चीजें? अब उसके बाद यदि हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर लिखना। क्या दिया है? अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर लिखना। तो कैसे लिखेंगे आप अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्दों को? प्रश्न 4, मैं छोटे में लिख रही हूं उसको, अनुस्वार या अनुनासिक। समझ आ गया आपको? अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर क्या लिखना है इसमें, ये देखिए कौन कौन से शब्दों को लिखना है। ग्रुप पेंसिल में शब्द लिख देती हूँ। पहला है तिरका, ठीक है, फिर है कहा, फिर उसके बाद है मुंह, उसके बाद ठीक। अब इसमें किसमें क्या क्या लगेगा आपको पता है? रेड पेन से हम लगाते हैं तो समझ में तिरंगा होता है, ठीक, यहाँ पर मुंह होता है, यहाँ पर कंधा होता है, और यहाँ पर चांद होता है। ठीक है, तो ये सही हो गया। बस क्या चाहते हैं? वर्ण विच्छेदन करना है हमको। क्या करना है? वर्ण विच्छेदन, यानी वर्णों को अलग अलग करना है।
तो प्रश्न 5 हमको दिया है वर्ण विच्छेदन। ठीक है, इसमें शब्द हमको दिए गए हैं, शब्द हमको दिए हैं टहल और दूसरा शब्द हमको मिला है मटर, मटर। ठीक है, अब इसका हम शब्द वर्ण विच्छेदन करेंगे तो कैसे करेंगे? टहल, तो टहलन, धन अ, धन ह, हलन, धन अ, धन ल, हलन, धन अ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा शब्द करते हैं मटर, उसमें भी सेम हो जाएगा म, हलन अ, ट, हलन अ और र, हलन अ। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि मटर और टहल शब्द का हमने क्या किया? वर्ण विच्छेदन किया। इसके बाद भाषा के मौखिक रूप और लिखित रूप के दो उदाहरण दीजिए। मौखिक रूप और लिखित रूप दोनों के उदाहरण मांगे हैं हमसे, तो दोनों के उदाहरण कैसे देंगे? हम लिख कर देंगे। तो नाम लिखने हैं हमको, ये प्रश्न 6। भाषा के मौखिक व लिखित रूपों के अब इसमें हमको क्या लिखना है? मौखिक और लिखित रूप का उदाहरण देंगे। कैसे देंगे हम? यहाँ लिख दीजिए मौखिक, यहाँ लिख दीजिए लिखित। ठीक है, अब मौखिक में कौन कौन सा होता है? कहानी सुनाना, कहानी सुनाना, फोन पर बातें करना बोल सकते हैं हम, फोन पर बातें करना। इसका हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, ये दो उदाहरण हो गए। अब लिखित का, लिखित का कविता लिखना और पेपर पढ़ना। ठीक है, इसका क्या होगा? कविता लिखना या कोई भी लेख लिखना, कहानी लिखना भी हो सकता है। ठीक है, लिखना और पेपर पढ़ना। क्यों पेपर पढ़ना होगा? पेपर पढ़ना इसलिए होगा क्योंकि पेपर जो है, पेपर क्या है? लिखित भाषा का एक रूप है। भाषा को लिखित रूप में लिखकर उसकी अभिव्यक्ति की गई है और उसको आप पढ़ रहे हैं, तो लिखित को आप पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वो भाषा का लिखित रूप कहलाएगा। समझ आ गया आपको? तो इस तरीके से ये मौखिक और लिखित के दो उदाहरण होंगे। अब हम फिर नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद है प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नों के उत्तर में लिखित भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब भाषा की अभिव्यक्ति या भाषा को हम लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये है प्रश्न 7। प्रश्न 7 इसमें आपको देना है
भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो आप क्या जवाब देंगे? भाषा को जब लिखकर व्यक्त किया जाता है तब उसे कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा को जब लिख कर व्यक्त किया जाता है ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न 2 में वाक्य किसे कहते हैं? प्रश्न 2 क्या है? या ख, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सही क्रम को जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हैं शब्दों के सही क्रम को अर्थ उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने अभ्यास प्रश्न पत्र पाठ 1 से लेकर पाठ 4 तक, जिसमें भाषा, वर्ण, वाक्य, शब्द, ये चारों शीर्षक थे और इन चारों को समाहित करता हुआ ये रिवीजन हमारा पूर्ण होता है। आशा है आपको ये चीजें समझ आई होंगी। यदि इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपको संदेह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।